Hello, Gen students. Welcome to Mastermind classes. So I am your master. You are the great minds of our country, right? So we together make Mastermind classes. So here we are with our class 7 chapter named Simple Equations, right? So it comes from two words, simple तो इंसान को रहनी चाहिए and equations का आज हम मीनिंग जानेंगे. तो equations word comes from द स्टार्टिंग वर्ड इक्वी. इक्वी मतलब बराबर होता है. जैसे अगर किसी पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि दोनों बराबर रहें. ऐसा ना हो कि एक जन के परवरिश में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरे के में कम कर रहे हैं, तो अनइक्वल हो जाएगा. हर चीज पूरे इकोसिस्टम में अगर देने जाए तो आप इक्वली सारी चीजों को डील करें तो बेहतर रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. So it was like firstly we are looking at the definition of equation, and equation is a mathematical sentence where two things are equal, right? So जैसे आपको बताया गया है, equations की स्पेलिंग होती है EQUATI, right? EQU का मतलब होता है EQUAL, इक्वल मतलब बराबर होता है. अगर इसमें दो चीजें रहती हैं, किसी इक्वेशंस के दो साइड होते हैं, हर चीजों के दो पहलू होते हैं, वैसे हमारी इक्वेशंस की दो साइड्स रहती हैं. तो लेफ्ट साइड को कहते हैं हम LHS, राइट साइड को कहते हैं RHS. LHS stands for left hand side and RHS stands for right hand side, right? So let us see. For example, it is given an example. मैं हूँ आपका मास्टर ने एक नंबर चूज करा, हमको पता नहीं है नंबर कौन सा है. For example, let us choose a number, random number x. ठीक है, x की वैल्यू हमें नहीं पता. Then I had said multiply x by 4. So it comes out to be 4x. ठीक है, किसी चीज को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसका उतना गुना हो जाता है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं 2 times 3, तो आप बोलोगे 2 multiplied by 3 it equals to 6. लेकिन यहाँ हमारा नंबर x है, x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 4 multiplied by x comes out to be 4x. उसके बाद कह रहा है 4x में आप ऐड कर दीजिए 5, एडिशन का मतलब प्लस हो जाएगा 4x plus 5 and is equal to 65, right? So our equations come out to be 4x plus 5 equals to 65. अब ये जो इक्वेशन हमने बना ली, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व नहीं करना है. ऐसा नहीं इक्वेशन बना के छोड़ दी तो हमें स्कूल में टीचर पर नंबर दे देंगे. इस इक्वेशंस को जो आपने चीज सोची है, जिसको x कहते हैं, उस x की आपको वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी. उसके बाद आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, वरना आपको 10 में से 2 देके छोड़ देगा मास्टर. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस. सो पहली चीज तो ये है कि यहाँ आपको इक्वेशन सॉल्व करके सिखाइए. इसके सर्टेन रूल्स होते हैं. तो जैसे रूल्स देख लेते हैं. होता क्या है कि इक्वल टू जहां साइन आया वो इक्वेशन होगी, आप बोल दोगे. लेकिन होता क्या है, अगर इक्वल्स टू के अगर प्लस साइन रहता है तो उस चीज को आप इक्वल्स टू के इस साइड लेके जाओगे, सो वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है. अगर माइनस साइन तो इक्वल्स टू के इस साइड लेके जाओगे तो वो प्लस बन जाता है. मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जब इक्वल्स टू के इस साइड जाता है तो डिवाइड बन जाता है. डिवाइड इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा. बस ये जो साइन कन्वेंशन है हमें वो याद रखना है, बाकी सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, राइट? सो लेट अस सी कि जैसे हम देखते हैं यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है 4x plus 5 इक्वल्स टू 65. ये प्लस का 5 है. अभी आपको पता है प्लस की चीज यहाँ जाती है तो माइनस हो जाती है, तो 65 minus 5 बन गया. 65 minus 5 कितना होगा 60. और 4x आगे नीचे उतार दिया हमने, 4x उतार दिया. अब ये 4x है, 4x का मतलब क्या है? 4x का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय x. मतलब यहाँ इनटू का साइन है हमारा, इनटू के साइन को इक्वल्स टू इस साइड लेके जाएंगे, सो इट विल टर्न आउट टू बी डिवाइड. आपको बताया था रूल्स, मल्टीप्लाई को इक्वल्स टू इस साइड लेके जाते हो तो डिवाइड बन जाएगा. अब 60 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो 15 आएगा. सो x कम्स आउट टू बी 50. x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है इक्वेशन बना के छोड़ दी वरना नंबर नहीं मिलेगा. So there are many key ideas. कुछ नहीं है कि इन चीजों को जैसे रामू शामू, मेरा नाम कृष्णा है, राइट? सो सबके माता पिता ने नाम दिए हैं, लेकिन ऐसी चीजें हैं जिनको नाम कभी किसी ने दिया नहीं, तो उनको आज हम नाम दे देते हैं. उनको कहते हैं वेरिएबल. जो चीजें आपने सोची हैं, जिनकी चीजों के बारे में पता नहीं हमें क्या, तो उसको वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आपने एक नंबर चूज करा है x. अब वो x का नंबर नहीं पता, x 2 है, 3 है, 4 है, कुछ नहीं पता.
तो उसको हमने नाम दे दिया वेरिएबल। जिस चीज का हमें सो हियर वी आर कि हमारी इक्वेशन जैसे बनेगी 4x + 5, ठीक है। तो हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो चीज रहती है जिसको हमें निकालना रहता है। तो इक्वेशंस को सॉल्व अगर हम करते हैं तो आपको बताया 4x + 5 को आपने कैसे सॉल्व करा था, राइट। तो सी या में कभी कभार ये चीजें भी होंगी कि हमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उन स्टेटमेंट्स को हमको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में, राइट। सो इक्वेशंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टेटमेंट्स को, जैसे 3 टाइम्स x दिया है, हमेशा आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वर्ड मिलेंगे 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, राइट। टाइम्स का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, राइट। 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई। तो here we come, so most of the times we will see that it comes, the word comes 3 times, 2 times, right। तो आपको और भी वर्ड दिखेंगे जैसे ट्वाइस, जैसे होगा थ्राइस, ठीक है। तो ये सब जो आपको वर्ड दिखेंगे, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, किसी चीज का 2 गुना, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। यहाँ आपको दिख रहा है थ्राइस टाइम्स x मतलब 3 टाइम्स x का सम मतलब प्लस किसका 11 इसका मतलब होता है इक्वल टू, सो इक्वल टू 32, राइट। सो आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, स्टेटमेंट्स की आपको इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट अगर हम ट्राई करें, इफ यू सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स नंबर, 6 टाइम्स का नंबर का मतलब है किसी भी नंबर का शेड्यूल 6x, राइट। नंबर आपने माना x, 6 टाइम्स x, राइट। उसमें आप सबट्रैक्ट करोगे 5, एंड यू सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 5, यू गेट का मतलब होता है इक्वल्स टू यू गेट 7, राइट। सो ऐसे इक्वेशंस दिए, स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, स्टेटमेंट्स की आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। जैसे ये दिया है 1/3 ऑफ अ नंबर सोच लो आप x, उसका 1/3 होता है 1/3 ऑफ x प्लस मतलब प्लस 5 इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है। कभी कभी स्टेटमेंट्स में आप ये भी देखेंगे कि सेवरल टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैव बीन गिवन टू यू एंड बाय चूजिंग दैट वर्ड यू हैव टू पुट अ पर्टिकुलर साइन दैट यू वांट, राइट। जैसे हम यहाँ पे आप देखेंगे टाइम्स दिया है, टाइम्स का मतलब इनटू होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले से। टाइम्स का मतलब होता है इनटू, तो ये बात आपको स्टार्टिंग से ही पता होनी चाहिए कि टाइम्स का मतलब इनटू होता है, इसका मतलब इक्वल टू होता है, प्लस पता ही है, और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे सबट्रैक्ट का मतलब माइनस होता है, 1/4 होता है, इसका इज 3 मोर देन मतलब प्लस होता है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि इक्वेशंस में x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे आपको बताया था कि आपने इक्वेशंस तो बना ली, अब इक्वेशंस बनाने से ही सीधे सिंपल आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उसमें आपको वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। जैसे x - 5 = 9 है, ठीक है। अब ये माइनस का भाई आपको रूल्स के हिसाब से बताया था, माइनस की चीज इक्वल्स टू के साइड जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो x = 9, माइनस की चीज यहाँ आई +5, 9 + 5 is 14, राइट। सो ऐसे आपको इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Now let us see some different kind of questions, right? Write an equation for the statements, the sum of numbers. इसको आप ट्राई करिए, इन नंबर्स बोला है, नंबर कुछ भी चूज कर लीजिए, x चूज कर लिया, ये दिया है x, उसको सम करना है, सम मतलब होता है प्लस, कितना प्लस करना है 4, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, तो ये है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। सो जैसा आपको बताया था इक्वालिटी, मैंने बताया था आपको, इसी चीज की इक्वालिटी मतलब उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसका जो राइट हैंड साइड होता है दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे आप देखें 8 - 3 is 5, और 4 को जब 1 में प्लस करोगे तब भी होता है 5, तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो क्या हो गई, इक्वल आ गए, ठीक है। तो बोथ साइड्स क्या हो गई, इक्वल, तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन इक्वालिटी को प्रूव कर देगी। So it is given different type of
आपकी दो इक्वेशंस हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड की, एक राइट हैंड साइड की। एक बार दोनों को लेके देख लेते हैं। 8 minus 3 multiplied by 3, 8 minus 3 is 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 15, ठीक है। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 15। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड की इक्वेशन। राइट हैंड साइड की इक्वेशन 4 plus 1 into 3, 4 plus 1 is 5, 5 into 3 is 15, so right hand side ये आ गया। So 15 is left hand side equals to right hand side, so we can say equality runs to 2, right? So here comes our equation, s plus 3 equals to 8, ठीक है। जैसे आपको बताया गया था, जो प्लस का 3 है इक्वल्स टू के साइड जाके माइनस हो जाता है, तो x इज इक्वल्स टू 8 होगा, तो प्लस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 3, ऐसे x इक्वल्स टू 3, 4 5 6 7 8 5, राइट? सो इट कम्स आउट टू बी 20। एंड रीचेक करना है, अगर चेकिंग करनी है 5 है, 5 को डाल दो यहाँ पे, 5 को यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 plus 3, 5 plus 3 is 8, ठीक है। तो रीचेक हो गया कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है। नाउ ये हमें इक्वेशन के प्रोडक्ट की इसको देख लेते हैं। 25 यहाँ प्लस का 7 है, प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाता है, आपको बताया है। तो आप क्या लिखेंगे 3n equals to 25 minus 7, 25 minus 7, right? So 25 minus 7 is 18, and 3n का मतलब होता है 3 into n। मल्टीप्लाई का इस साइड जाके डिवाइड हो जाता है, तो n is equals to 18 by 3, which comes out to be 3 6 are 18, तो n की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। सो ये है what, so it had been given that what is the concept behind, हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ लिया पूरा, अब रामायण खत्म हो गई, आप पूछ रहे हैं राम कौन है। सो बात ये है कि सिंपल इक्वेशन पढ़ तो लिए, लेकिन ये पढ़ने का लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन बिहाइंड ये है कि ऐसी ऐसी चीजें रहती हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्टिंग में सोच रहे थे लेट सपोज नंबर x, अब x है क्या आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक टाइप की मशीन है, राइट? मैथमेटिक्स एक मशीन है। फॉर एग्जांपल मशीन है, एक मैथमेटिक्स एक मशीन है, मशीन के अंदर अब रॉ मटेरियल डाल दें। रॉ मटेरियल मतलब जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसको बनाने का सामान, जैसे शिकंजी बनानी है तो दूध और शक्कर, पानी, नींबू, ये सब लगता है, तो ये सब तो आप मैथ्स में डालो, मैथ्स सीधे आपको प्रोडक्ट देगा, प्लस माइनस करके पूरा सॉल्व करके प्रोडक्ट देगा। और ये जो मशीन है ना, आपको ये मशीन बननी है, ये जिस दिन आपकी मशीन बन जाए मैथ्स आपके टफ नहीं रहेगा, राइट? सो हियर कम्स आवर एंड आई गेस। तो मैंने आपको बता दिया इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, द सम ऑफ 2 टाइम्स नंबर, तो ये भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 3 टाइम्स नंबर 3x, सम का मतलब होता है प्लस 11 इज इक्वल टू 32, ठीक है, 32 है। अब ये प्लस का 11 है, प्लस की चीज इक्वल्स टू इस साइड जाके तो माइनस पे जाके, तो 3n इक्वल्स टू 32 minus 11, 32 minus 11 is 121, right? 3n, n is equals to 21 by 7 हो जाएगा, 3, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? So thank you for joining us. Please share, comment and subscribe our channel. Jai Hind, signing off. My name is Krishna. Come again on mastermind classes. We have different sort of offers, so please visit our institute. Thank you for that.